ये सुंदर सी खिलखिलाती इतराती तितली को तो देखो। देखो ये सुंदर और अद्भुत कैटरपिलर्स जो अपने लंच को एंजॉय कर रहे हैं। और इन भाई साहब को तो देखो, आराम से चिल मार रहे हैं। द मैजेस्टिक एलिफेंट, द माइटी किंग, द मैजिकल चिल, द कैमोफ्लेज। Witness the glory of nature. Witness the treasure of nature. प्रकृति माँ की अनमोल दौलत को देखो। Witness biodiversity. बायोडाइवर्सिटी क्या है ये बायोडाइवर्सिटी? बोले तो इट इज द रिचनेस ऑफ लिविंग स्पीसीज और द वेरिएशन एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। समझो क्या है ये? हर एक लेवल पर कितने कितने डिफरेंट वेरिएशंस, कितने डिफरेंट स्पेशीज, कितने डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। समझे? हर एक लेवल पर नंबर ऑफ वैरायटीज कितने हैं उसको बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। ये है आइलैंड ए, ये है आइलैंड बी। आइलैंड ए में कुछ ऐसा वेजिटेशन सारे हैं, आइलैंड बी में कुछ ऐसा वेजिटेशन है। नाउ द क्वेश्चन इज, कौन से आइलैंड में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है? बताओ। देखो, बायोडाइवर्सिटी वेजिटेशन के अमाउंट और क्वांटिटी नहीं, ठीक है? हम यहाँ पे डिस्कस करें बायोडाइवर्सिटी। सो वी कैन से दैट द आइलैंड ए इज मोर बायोडाइवर्स। इसमें ज़्यादा वेजिटेशंस हैं पर इसमें डिफरेंट वैराइटीज ज़्यादा हैं, इसलिए द आइलैंड ए इज मोर डाइवर्स, मोर बायोडाइवर्स। समझ आया? चलो अब अर्थ की बात करते हैं। पता है अभी तक के एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन में ये पता चला है कि नियरली 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज हमारे प्लैनेट अर्थ पे हैं। नंबर को देखो, इट्स ह्यूज, इट्स ह्यूज। 1.8 मिलियन स्पीशीज, और ये बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में एडवांस होते जा रहे हैं, न्यू फाइंडिंग्स हो रहे हैं, ये नंबर इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इंटरेस्टिंग ना। अब इतने सारे स्पीशीज हैं और हम उनको लोकल लैंग्वेज में बुला रहे हैं। लाइक देखो ना, ये इसको मैं ब्रूनो बुलाता हूँ, मेरे पड़ोसी इसको कुत्ता बुलाते हैं, जो कि वो एक्चुअली में है। इंग्लिश में इसको डॉग कहेंगे, स्पेनिश में इसको पेर्रो बुलाएंगे, फ्रेंच में इसको शेन बुलाएंगे। तो ये एक ऑर्गेनिज्म, इसमें कितने सारे नाम, वो भी लोकल नेम्स, ठीक है? अगर किसी का गाय का नाम ब्रूनो है, वो बोल रहा है कल ब्रूनो ने 5 लीटर मिल्क दिया, 5 लीटर मिल्क दिया। मुझे पता नहीं उसका गाय का नाम ब्रूनो है, वो बोलेगा कि ब्रूनो ने 5 लीटर मिल्क दिया, तो मैं क्या समझूंगा? ब्रूनो। एग्जैक्टली। ये नेम को लेकर प्रॉब्लम तब नहीं होता जब एक स्टैंडर्ड नेम होता, एक यूनिक नेम होता, तो कंफ्यूजन नहीं आती ना। अगर हमें इतना प्रॉब्लम हो रहा है ये ब्रूनो और ये गाय वाला ब्रूनो में, तो देखो 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, तो बायोलॉजिस्ट को कितना परेशानी नहीं रही होगी। सो ये जो नेम का प्रॉब्लम, इसको स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत ज़रूरी था। एक स्पीसीज को एक यूनिक नेम भी देना ज़रूरी था कि और वो नेम ऑल ओवर द एंटायर वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होना भी ज़रूरी था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ ऐसे सर्टेन प्रोसीजर को असाइन किए जिसके बेसिस पे किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म का नेमिंग होगा और ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है? सो दिस नेमिंग प्रोसीजर को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। समझ आया? सो प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए वी हैव ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये प्रोवाइड करता है कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत, कुछ क्राइटेरिया जिसको लेकर प्लांट्स को नेमिंग किया जाता है।
सिमिलरली हमारे एनिमल्स के केस में वी हैव ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये भी प्रिंसिपल और क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पर हम एनिमल्स को नेमिंग करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग इज असाइनिंग ऑफ अ यूनिक नेम। हर एक स्पीसीज का नेम यूनिक होना चाहिए, किसी भी स्पीसीज का नेम सेम नहीं होना चाहिए, वरना ब्रूनो, ठीक है। सो हमारे बायोलॉजिस्ट नामकरण के लिए एक मेथड फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल, हाँ, नोमेनक्लेचर, बाई मतलब दो। सो दो टर्म होंगे और ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था तो वन एंड ओनली द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कार्लोस लिनस। सो कार्लोस लिनस, ये शख्स, इन्होंने ये सिस्टम प्रोवाइड किया था और इसके लिए इनको बोला जाता है द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। सो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक है द जेनेरिक नेम और एक है द स्पेसिफिक एपिथेट। ना ये जेनेरिक नेम बोले तो ऑर्गेनिजम्स कौन से जीनस से बिलोंग करता है उससे लिखेंगे। स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब ये कौन से स्पेशीज से बिलोंग करता है, ये कौन से स्पेशीज है उसको लिखेंगे। जैसे तुम अगर जू विजिट करो तो दिखोगे ना, टाइगर का नाम लिखा होगा पैंथेरा टिग्रिस, लायन का नाम लिखा होगा पैंथेरा लियो। सो इनका ये जो फर्स्ट नेम है पैंथेरा, ये डिनोट करता है जीनस को, एंड द सेकंड नेम ये डिनोट करता है स्पीशीज को। सो वी कैन सी बोथ द लायन एंड टाइगर, दे बिलोंग टू द सेम जीनस, पर यहाँ पे उनका स्पीशीज जो है वो अलग प्रजाति के होंगे वो अलग प्रजाति है, ठीक है। तो अब देखो, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। अगर हम उस फॉर्मेट में उसको नहीं लिखेंगे वो गलत हो जाएगा। देखो, ह्यूमंस का पता है होमोसेपियंस, पर ये वाला होमोसेपियन ठीक है, ये वाला होमोसेपियन गलत है। क्यों? रूल्स देखो। सो द फर्स्ट रूल नोमेनक्लेचर का, दैट इज द नेम्स आर रिटन इन इटैलिक्स, स्टाइल से लिखेंगे टू स्पेसिफाई द लैटिन ओरिजिन। देखो, बायोलॉजिकल नेम्स ये सब डिराइव हुआ है लैटिन लैंग्वेज से। अभी तुम लोग को अजीब लग रहा होगा, लाइक क्यों ये लियो, ये टिग्रिस, ये सब क्या है? सिंपल टाइगर और लायन ही बोल देते हैं। इंग्लिश इतना फेमस है तो इंग्लिश ही यूज़ कर लेते हैं। देखो, इसका एक रीज़न है। लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, प्राचीन लैंग्वेज है वो, पर इंग्लिश इज रिसेंट लैंग्वेज। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐड हो रहे हैं ना इंग्लिश में, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं इंग्लिश में। लाइक रोटी, रोटी एक इंग्लिश वर्ड नहीं था, वी यूज टू कॉल दैट चपाती, पर फ्रीक्वेंट यूज करने के बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आ गया है रोटी। तो इसीलिए वी यूज अ डेड लैंग्वेज, ठीक है, जो फ्रीक्वेंटली बदलता नहीं हो। सो वो लैटिन ओरिजिन को स्पेसिफाई करने के लिए वी रीड द साइंटिफिक नेम, वी राइट द साइंटिफिक नेम इन इटैलिक्स। नाउ द सेकंड पॉइंट इज जीनस को पहले लिखेंगे, स्पीसीज एपिथेट को बाद में लिखेंगे। सो द जीनस कम्स फर्स्ट, द स्पीसीज कम्स सेकंड। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, जब हाथ से लिखेंगे हैंड रिटन में, जीनस को और स्पीसीज को सेपरेटली अंडरलाइन करना मांगता है। देखो, प्रिंट करोगे तो छोड़ो, वो इटैलिक्स में हम लिख लेंगे, पर हैंड रिटन में वी नीड टू सेपरेटली अंडरलाइन देम, ठीक है। एग्जाम में जब साइंटिफिक नेम कभी भी लिखोगे तो अंडरलाइन करना जरूर। देन देखते हैं फोर्थ पॉइंट, जीनस का स्टार्टिंग लेटर हैज टू बी इन कैपिटल, वो कैपिटल लिखा जाता है, एंड स्पीसीज का स्टार्टिंग द फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखा जाता है, ठीक है। कभी भी स्पीसीज के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में नहीं लिखना, फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस हैज टू बी इन कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट्स है रूल्स, इनको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट भी है जहाँ पे ऑथर का नेम लिखा जाता है लास्ट में, हाँ, लाइक द मैंगिफेरा इंडिका लिन। सो ये जो लिन जो है वो ऑथर का नेम है जिसने ये स्पीसीज को एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट एक्सप्लेन किया था। एंड यहाँ पे देखो, इसका एल भी कैपिटल है, ये बेसिक इंग्लिश है, नेम का फर्स्ट तो कैपिटल लिखा ही जाता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर नोमेनक्लेचर।
फिर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्लासिफिकेशन। लुक, वी हैव crores and crores of organisms, करोड़ों करोड़ों एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और वो सभी नेचर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। प्रकृति माँ के ही तो बच्चे हैं ना हम सब, इंक्लूडिंग अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेटेड हुए ना। देखो, लाइफ ओरिजिनेट किया प्रोकैरियोटिक सेल से, देन यूकैरियोटिक बना, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, देन इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ह्यूमंस आए। सो सबके साथ हमारा रिलेशन है ना, बेसिक जेनेटिक मटेरियल भी तो सेम है ना सबका। सो वी आर ऑल कनेक्टेड विथ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पर हम सबको इंडिविजुअली तो नहीं जाके जान सकते हैं। क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब है, तो नोइंग ईच वन ऑफ देम इंडिविजुअली इज इम्पॉसिबल। तो हमने क्या किया, हमने उनको क्लासीफाई किया, उनके सिमिलैरिटीज को देखकर उनका एक ग्रुप बनाया। सो दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्रुप्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी, हम उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिजम्स के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को कंसिडर करके उनके सिमिलैरिटीज पर एक ग्रुप बनाना, इसे ही कहते हैं हम क्लासिफिकेशन। सिमिलैरिटीज लाइक अब देखो, एक ग्रुप करेंगे हम मैमल्स को, उनके सिमिलैरिटीज पे बेस पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर हम ढूंढेंगे जिसका एक्सटर्नल ईयर हो वो मैमल, बॉडी में हेयर्स हो वो मैमल, मैमरी ग्लैंड्स हो वो मैमल। सो वो मैमल ये सब कॉमन कैरेक्टर्स को शो करेगा, वो कहलाएगा मैमल। ये नहीं कि रोही मछली को मैमल बोल दें हम, ठीक है। सो मैमल्स को हमने एक ग्रुप कर दिया बेस्ड ऑन क्या, उनके कॉमन कैरेक्टर्स को लेकर। नाउ ये जो मैमल के अंदर भी तो हम एक सब ग्रुप कर पाएंगे, जैसे कार्निवोर और हर्बीवोर। लायन जाएगा कार्निवोर में, काऊ जाएगा हर्बीवोर में, टाइगर जाएगा कार्निवोर में, हिरन जाएगा हर्बीवोर में, हिरन। तो ये हमने क्या देखा, वी सॉ दैट कॉमन कैरेक्टर्स को लेकर हम एक लेवल पर हमने एक ग्रुप बनाए, देन उस ग्रुप में कोई दूसरा कैरेक्टर को कंसिडर करके हमने नीचे वाले लेवल पर भी सब ग्रुप बना पाएंगे। नाउ ये जो लेवल है, ये लेवल को बोलते हैं हम टैक्सा। टैक्सा मतलब समझो कैटेगरी। यहाँ पे मैमल एक टैक्सा है, हर्बीवोर एक टैक्सा है, कार्निवोर एक टैक्सा है, ठीक है, एक कैटेगरी जिसके बेसिस पर, जिस कैटेगरी को कंसिडर करके हमने ये ग्रुप बनाया है वो है टैक्सा। सो ऑर्गेनिजम्स में प्लांट एक टैक्सा है, एक कैटेगरी है, एनिमल एक कैटेगरी है, मतलब प्लांट इज अ टैक्सा, एनिमल इज अ टैक्सा। एनिमल्स के अंदर मैमल्स भी एक टैक्सा है, एक कैटेगरी है, रेप्टाइल्स भी एक टैक्सा है, एक कैटेगरी है, एम्फीबियंस भी एक टैक्सा है, एक कैटेगरी है। क्लियर? सो ये जो कैटेगरी टर्म को साइंटिफिकली हम बोलते हैं टैक्सा या फिर टैक्सोन प्लूरल में बोले तो। एंड ये टैक्सा से आती है टैक्सोनॉमी। क्या है ये? देखो, एक ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट टैक्सा में, डिफरेंट कैटेगरी में। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू डिफरेंट टैक्सा। क्लियर? तो इसे ही बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी। क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू डिफरेंट टैक्सा, उसमें कलेक्ट करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। देखो, पहले तो बस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर क्लासिफाई कर देते थे, बट अब मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्लासिफाई करने के टाइम वी कंसिडर द एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी और इंटरनल स्ट्रक्चर भी कंसिडर होता है। आगे एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे तब वह देखेंगे कॉन्सेप्ट है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। उसमें देखोगे कि कुछ टाइप्स के वर्म्स, उनका बॉडी बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन शो करता है। ऐसे पार्ट रिपीटेड है, पार्ट्स होंगे, सेगमेंट्स होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल वो अर्थवर्म, केंचुआ, पर कुछ वर्म्स बस बाहर से अपीयर होते हैं कि वो सेगमेंटेड है, एक्सटर्नल दिखावा, पर इंटरनल स्ट्रक्चर में वो प्लेन होते हैं। सो एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ को कंसिडर किया गया।
देन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, सेल वॉल है या नहीं, किस टाइप का सेल वॉल है, सो ये सब आते हैं सेल स्ट्रक्चर में। देन डेवलपमेंट प्रोसेस, वो एम्ब्रियो से किस तरह अडल्ट में डेवलप हुआ। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई और फ्रॉग, दे ऑल्सो मेटामॉर्फोसिस। हाँ, हमें पता है मेटामॉर्फोसिस, उनके लार्वल स्टेज कुछ अलग होते हैं, एडल्ट स्टेज कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ओके, सो वो किस तरह से ग्रो करते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। देन इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कि वो इकोसिस्टम में कैसे रिलेटेड हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये हैं बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, इसको याद रखना मांगता है। फिर एंड करेंगे ये एपिसोड बाय डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक सिस्टमैटिक्स। देखो, ह्यूमन बहुत ही पहले से वो सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, वो उनके बीच रिलेशन जानने के लिए इंटरेस्टेड थे। तो यही है ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स, ऑर्गेनिजम्स के रिलेशन एस्टेब्लिश करना, उसको समझना, उसको पढ़ना, उसको एनालाइज करना, तो यही है सिस्टमैटिक। देखो, टैक्सोनॉमी इज प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द टैक्सा, ठीक है, बट सिस्टमैटिक्स इज फाइंडिंग द रिलेशनशिप अमंग देम, उनको एक सिस्टमैटिकली अरेंज करना, उनके रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना, कौन किसके बाद आएगा, ये इसका कैटेगरी है या एक डिफरेंट है, ठीक है। सो टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स। अगर सिस्टमैटिक्स को हम एक पेड़ कहें तो टैक्सोनॉमी इज जस्ट ए ब्रांच। सो एंटायर प्रोसेस को बोलेंगे हम सिस्टमैटिक्स। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। और हमारे सिस्टमैटिक्स में इंक्लूड होते हैं आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिज्म देखा गया, पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। पिनवर्म और अर्थवर्म ये दिखते पूरे सिमिलर टाइप के हैं पर पूरा अलग अलग है। सो आइडेंटिफाइंग देम इज द फर्स्ट प्रोसेस इन सिस्टमैटिक्स। देन इसका आएगा नामकरण, फिर उसका क्लासिफिकेशन होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर एक ग्रुप में उसको भेजा जाएगा। फिर वो इवॉल्व कैसे किया है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उसका क्या है, उसको ढूंढना, ये एंटायर प्रोसेस को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। Excellent, Igniting curiosity.